अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे लाडले कायद नवाज शरीफ साहब को NA 130 की सीट नहीं मिलेगी। NA 130 की सीट मेरे लाडले कायद से छीन ली जाएगी और वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का हक है। उसने वो सीट जीती है और उसको मिलेगी। लेकिन इंतजार था वक्त के पहिए के सीधा घूमने का। दोस्तों, अब वक्त का पहिया दुरुस्त समत में घूमना शुरू हो गया है और वो सिस्टम जो कल तक मेरे लाडले कायद के पांव में लेटा हुआ था, आज वो खड़ा हो गया है और मेरे लाडले कायद की आंखों में आंखें डाल रहा है। दोस्तों, मेरे लाडले कायद को आसमान दिखाकर उसके पांव तले से जमीन खींच ली गई है और आज मेरे लाडले कायद की नैया डूब चुकी है। मेरे लाडले कायद आज कहीं के नहीं रहे। दोस्तों, हुआ क्या है, क्या नई डेवलपमेंट हुई है NA 130 के हवाले से आज आपके साथ बड़ी तफसील के साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो सिस्टम जो कल तक मेरे लाडले कायद की तरफ खुद चलकर आ रहा था, आज मेरे लाडले कायद को ऑर्डर दे के बुला रहा है। सूरत हाल टोटली चेंज हो चुकी है। एक एक चीज आपके साथ मैं आज शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। दोस्तों, मेरे लाडले कायद नवाज शरीफ साहब जब उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो दो हलकों से, NA 15 मानसेरा से और NA 130 लाहौर से। दोस्तों, जो NA 15 मानसेरा है वहां से तो वाज़ेह तौर पर मेरे लाडले कायद हार गए, लेकिन जो NA 130 है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया कि मेरे लाडले कायद वहां से भी हार गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि जेल में बैठी हैं और जेल से मेरे लाडले कायद को उन्होंने चैलेंज किया था कि नवाज शरीफ जहां से इलेक्शन लड़ेगा, मैं वहां से नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगी। और उन्होंने वो चैलेंज पूरा किया, वो इलेक्शन लड़ी। उन्होंने कहा था कि मैं वो इलेक्शन जीतूंगी। तो अब इलेक्शन जीता है या नहीं जीता? उनके बकौल जीता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने जीता है। खैर, किसी तरह से भी नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन जितवा दिया गया। उसमें जो धांधली हुई, जो उस रात होता रहा, वो हमने अपनी आंखों से देखा। बहुत सारे सबूत हमने अपनी आंखों से देखे कि किस तरह से आधी रात को पोलिंग स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया और रिजल्ट्स रोक दिए गए। 18 घंटे बाद रिजल्ट जब अनाउंस हुए तो टोटली मंजरनामा तब्दील था, करिश्मा हो गया। उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। और अब जो पेशरफ्त हुई है वो जनाब आपको मैं सुना देता हूं। NA 130 इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है। अब नोटिस PTI की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त पर नवाज शरीफ को यह नोटिस जारी किया गया है जनाब। और इलेक्शन कमीशन ने NA 130 से रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आगे चल के आप देखिएगा कि ये गेम डाली किस तरह से गई और कैसे पकड़ी गई। अब इलेक्शन कमीशन ने यास्मीन राशिद की दरखास्त पर समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी है जी। 27 भी आ रही है। और यास्मीन राशिद के वकील और पार्टी रहनुमा एडवोकेट अहमद अवैस ने कहा है कि नवाज शरीफ को जितवाने के लिए और जितवाने की उजलत में 74,000 वोटों का फर्क ले आए हैं। अब जब आप जल्दबाजी में वो आप कार्रवाइयां करते हैं ना, तो एक सबूत मिटाने के लिए आप 10 और सबूत छोड़ जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही इन्होंने किया है। कमिश्नर रावलपिंडी की बात यहां भी सच साबित हुई है। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली वाले इलेक्शन हुए हैं और वो कहते हैं, वकील जो हैं वो कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और यास्मीन राशिद के वकील अहमद अवैस ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी लाहौर प्रेस क्लब में। और उसमें उन्होंने क्या कहा है, कहते हैं कि यास्मीन राशिद के हल्के के, अब ये गौर से सुनिएगा, गौर से, ये कहते हैं जी यास्मीन राशिद साहिबा के हल्के के पोलिंग स्टेशंस की जो मजमूई तादाद है वो 362 है। अब नोट करते जाइएगा, कैलकुलेटर निकाल लीजिए जरा या फिर पेन पेपर निकाल लीजिए, लिखते जाइएगा, हिसाब आपने खुद करना है और आखिर में मुझे बताना है। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है NA 130, और उसके टोटल पोलिंग स्टेशन कितने हैं? 362। NA 130 में PP 173 और 174 शामिल है, यानी सूबाई असेंबली के दो हल्के शामिल हैं, 173 और 174। अच्छा, 33 पोलिंग स्टेशन के नतायज जब आना बाकी थे,
यानी 362 में से 329 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आ चुके थे और सिर्फ 33 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आना बाकी थे, तब नतायज रोक दिए गए थे। 329 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आ चुके थे और टोटल 33 पोलिंग स्टेशंस वर रिमेनिंग, जिनके रिजल्ट्स आना बाकी थे और नतायज रोक दिए गए। 334 पोलिंग स्टेशंस के नतायज के मुताबिक, अच्छा 34 के आ चुके थे, 334 पोलिंग स्टेशंस के नतायज के मुताबिक NA 130 में यास्मीन राशिद की 1 लाख, यास्मीन राशिद साहिबा के जो वोट थे वो 1,09,000 वोट थे। नोट करते जाएं जी, 1,09,000 वोट थे, जबकि नवाज शरीफ साहब के 80,000 वोट थे। 80,000 वोट नवाज शरीफ साहब के थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के 1,09,000 वोट थे, यानी कि 29,000 वोट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के ज्यादा थे। फाइनल रिजल्ट आता है तो नवाज शरीफ के 1,89,000 वोट हो जाते हैं। 1,89,000। इसका मतलब यह हुआ कि नवाज शरीफ साहब को जो बकिया 33 पोलिंग स्टेशन थे वहां से कितने वोट पड़े हैं? पहले 134 पोलिंग स्टेशन से वोट पड़े हैं टोटल 80,000 और पिछले 33 पोलिंग स्टेशन से वोट पड़ गए 1,09,000। ये करिश्मा हो गया जी। और यास्मीन राशिद के 1,04,079 वोट होते हैं, यानी पहले जब रात को रिजल्ट रोके जाते हैं तो तब 1,09,000 होते हैं, जब दोबारा नतीजा आता है तो वो 1,04,000 वोट हो जाते हैं। जब नतीजा आया तो नवाज शरीफ को 33 पोलिंग स्टेशन में 90,000 वोट पड़ गए। 90 नहीं भाई, 1,09,000 वोट पड़ गए नवाज शरीफ साहब को। और वो ये कहते हैं कि इन वोटों को यकजा किया जाए तो 74,000 से ज्यादा वोट हैं जो जिनका फर्क है। अच्छा, तो इस तरह की धांधली की माजी में मिसाल नहीं मिलती भाई, वाकई नहीं मिलती, नो डाउट। जब इंक्वायरी होगी तो वहां तफसील देंगे, बिल्कुल जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली वाले इलेक्शन हुए। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बात की वो यहां भी सच साबित होती है। और जनाब वो तो हर जगह सच साबित होती है, यहां क्या कहीं भी हर जगह पर सच साबित होती है। और एंड पे वो कहते हैं जनाब, वो कहते हैं कि आइन का तकाजा है कि धांधली पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सेक्शन 92 के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार की मौजूदगी के बगैर फॉर्म 47 नहीं बना सकता। फॉर्म 47 की बारी आती है तो सीनियर पुलिस ऑफिसर बगैर इजाजत आरओ के कमरे में दाखिल हुए। ये हुआ यूं कि जब हमने भी देखा कि ये सब कुछ 8 फरवरी की रात हम भी कवरेज पर थे, देख रहे थे, सब कुछ चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे। जब रात के कोई पिछला पहर था, रिजल्ट्स की गिनती हो रही थी, चंद पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स बचे थे तो रिजल्ट्स रोक दिए गए। अच्छा, फिर वहां से वीडियोस भी आई, बहुत सारे लोग आए, कुछ अजीब किस्म के लोग, अब क्या कहते हैं, कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें, कुछ खलाई मखलूक आई ऐसी जिसने आके जनाब फौरन पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा कर लिया। मुबैना तौर पर उसमें पंजाब पुलिस भी थी और उन्होंने वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे या फिर जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको यरगमाल बना लिया, कुछ को बाहर निकाल दिया, कुछ को कमरों में बंद कर दिया। उनकी वीडियोस भी आई, सोशल मीडिया की जीनत बनी, वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखी। तो इस तरह से करके ये मैनेज किया गया और मैनेज करके नवाज शरीफ साहब को वोट्स दिलवाए गए। दोस्तों, अब अगर इसकी इंक्वायरी होती है तो बाज़ाहिर लग रहा है कि अब इस पे कोई पेशरफ्त होगी, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स कुछ और हैं आज भी, और फॉर्म 47 जो है वो गलत तरीके से बनाया गया, उसका प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया और मियां नवाज शरीफ साहब को ये सीट दे दी गई। अब ये नवाज शरीफ साहब की सीट जो है ये खतरे में पड़ चुकी है और अब ये नवाज शरीफ साहब की सीट वापस होती दिखाई जा रही है। ये दोस्तों, ये एक अगर मैं आपको हकीकत बात बताऊं तो ये नवाज शरीफ साहब को ये इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी कर रहा है, नवाज शरीफ साहब को बुला रहा है। क्यों? पता है क्यों? नवाज शरीफ साहब पर इस वक्त प्रेशर है कि आप शहबाज शरीफ साहब को बोलो, जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत बनाओ, फौरन हुकूमत बनाओ और मामला सेटल डाउन करो।
नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं, ये हुकूमत तो हमारी सियासत को डबो देगी, हमेशा के लिए खत्म कर देगी। नवाज शरीफ साहब सियासत हुकूमत बनाना नहीं चाहते। वो सारी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं और किसी और वीलॉग में दोबारा आपको बता दूंगा कि उनका अपने क्या इश्यूज चल रहे हैं, हुकूमत बना क्यों नहीं रहे, ये अलग टॉपिक है। लेकिन नहीं बना रहे, नवाज शरीफ साहब को प्रेशर में लाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनमें से एक ये भी है। और ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब से ये सीट भी छीन ली जाए, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के हाथ हो जाएंगे खाली। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप इसमें अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।